Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. We are discussing chapter number 4 of first year mathematics, which is about quadratic equations. Today there is 12th lecture on it. The topic of today's lecture is nature of the roots of a quadratic equation. We will solve exercise 4.7. We will solve this exercise in two parts. Today we will solve its first 4 sums. But before discussing today's lecture, we just recall some previous knowledge which is essential to understand this topic. What is standard form of quadratic equation? The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0. What is quadratic formula? The quadratic formula gives the roots of the above equation as x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a. What is meant by nature of the roots of a quadratic equation? Quadratic equation के रूट्स की नेचर से क्या मुराद है? इसकी नेचर से मुराद ये है कि हम इसमें ये बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप के हैं. क्या वो रियल नंबर हैं? अगर रियल नंबर हैं तो रैशनल हैं या इरैशनल हैं. अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी हैं या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं. टू डिस्क्राइब दैट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, रैशनल और इरैशनल और इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल. यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम बताएंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम ये बगैर सॉल्व किए हुए, बगैर उसके रूट्स निकाले हुए उसकी नेचर को डिस्क्राइब करेंगे. इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताता है. इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. तो कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं? अगर रियल हैं तो रैशनल या इरैशनल होंगे, या अगर रियल नहीं है तो फिर इमेजिनरी होंगे, या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं. तो इसके ये फॉलोइंग केसेस हो सकते हैं. देयर में बी फॉलोइंग केसेस. केस नंबर 1, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल, या रिपीटेड भी इसको कह देते हैं. इक्वल और रिपीटेड एक ही चीज़ है. केस नंबर 2, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, नेगेटिव आ जाता है, यानी इसका साइन. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हम एवेल्यूएट करते हैं, अगर उसका साइन नेगेटिव आ जाता है, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, जिसको इमेजिनरी भी कहा जाता है, एंड डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल भी होंगे. केस नंबर 3, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, यानी इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है, देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल. देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल. अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल या इरैशनल. हाउएवर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, यानी ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे ये 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है. इस तरह से 1 4 9 16 25 ये स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर इनको कहा जाता है. अगर इस तरह का इसका आंसर आता है तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, अदरवाइज वो इरैशनल होंगे. अब इसी बात को हम एक ट्री डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं
ये हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, ये 3 केसेस हैं। तो पहला केस हम देखते हैं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब आपको पता है कि रियल 2 तरह के होते हैं, अनइक्वल रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, चाहे वो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्केयर है। दूसरा केस इसका हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्केयर है देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और थर्ड केस ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव अगर हो तो फिर रूट्स जो हैं तो वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी कह लें या कॉम्प्लेक्स नंबर कह लें। आई रिपीट इट अगेन। केस नंबर 1 में आप देखें कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। केस नंबर 2 में अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। अब रियल के 2 केसेस हो सकते हैं, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर है तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। और थर्ड केस है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी। We discuss example number 1. Discuss the nature of the roots of the following equation. X square plus 2x plus 3 is equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। बी जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, इधर एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, सो बी की वैल्यू 2 आ गई। और सी जो कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 3 आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम DISC लिखा करेंगे, डिस्क मीनिंग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें आप बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू पुट करें। इन प्लेस ऑफ बी पुट 2, इन प्लेस ऑफ ए पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ सी पुट 3। पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट 2 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 3 which is equal to 4 minus 12 is equal to minus 8। तो आप देखें कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है एक नेगेटिव नंबर आया है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स की नेचर क्या होगी, हैंस द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। तो ये बगैर सॉल्व किए हुए हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने ये बता दिया कि इसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स यानी आयोटा वाले आएंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, मुख्तलिफ होंगे और इक्वल नहीं होंगे। अब हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे हम चेक करते हैं कि इसको वेरिफिकेशन करते हैं कि आया वाकई इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये इसको चेकिंग नहीं करेंगे हम क्वेश्चंस करते वक्त, लेकिन सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए कि ये वाकई इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें ये ए बी सी की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। इसको सॉल्व किया, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 स्क्वायर रूट ओवर 2। फर्दर इसको सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 8 आ गया। इसको आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए माइनस 8 स्क्वायर रूट को माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू 8 स्क्वायर रूट लिख दिया। अब माइनस 1 स्क्वायर रूट जो होता है आपको पता है आयोटा के इक्वल होता है, तो 8 को हमने 4 इंटू 2 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। तो ये फाइनल इसका आंसर है माइनस 1
प्लस माइनस आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट। आप देखें कि ये सॉल्व करके हमने देखा कि ये एक इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। हमने जो बगैर सॉल्व किए हुए ये गेस किया था कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं, तो ये वाकई हमने देख लिया कि इसके वेरिफिकेशन करके कि इसके रूट्स वाकई आयोटा वाले हैं, कम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट वी टेक सेकंड पार्ट which is 2x square plus 5x minus 1 is equal to 0. Again comparing 2x square plus 5x minus 1 is equal to 0 with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने इसके रूट्स की नेचर बतानी है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने कंपेयर कर लिया इसको, a की वैल्यू 2, b की 5 और c की -1। ये वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्केयर माइनस 4ac। बी की जगह पे 5 पुट किया, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे -1। हमें मिला 5 स्केयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 33। अब इसका आंसर जो है वो 33 आया। तो 33 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्केयर। तो क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स आर रियल, और जब परफेक्ट स्केयर ना हो तो क्या होता है, इर्रेशनल। तो लिहाजा इसके रूट्स जो आगे रियल और इर्रेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू 2, b की -7 और c की 3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्केयर माइनस 4ac। बाई पुटिंग द वैल्यूज़, b की जगह पे -7 पुट किया, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। -7 स्केयर -4 इंटू 2 इंटू 3 वी गेट 49 माइनस 24 विच इज़ 25। अब आप देखें 25 एक पॉजिटिव नंबर है और ये परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि 5 का स्केयर लें तो 25 होता है। तो क्या होता है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केयर हो। एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड ए परफेक्ट स्केयर, हैंस द रूट्स आर रैशनल, यानी कि रियल भी हैं और रैशनल भी हैं, एंड अनइक्वल। नेक्स्ट वी डिस्कस पार्ट नंबर 4 9x स्केयर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। a is equal to 9, b is equal to -12 and c is equal to 4. Putting the values in the discriminant, b square minus 4ac, b की जगह पे -12 पुट करेंगे, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 4। -12 स्केयर -4 इंटू 9 इंटू 4, -12 का स्केयर होता है 144 और -4 इंटू 9 इंटू 4 किया, ये भी 144 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर क्या होता है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। इसके रूट्स रैशनल यानी कि रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रैशनल जो होता है वो रियल भी होता है और इक्वल का मतलब रिपीटेड होता है। हैंस द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। इन ये चारों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लें। When do the roots of a quadratic equation are real? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं? When its discriminant is positive। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स उसके रियल होते हैं। When do the roots of a quadratic equation are rational? रैशनल कब होते हैं? When its discriminant is positive and a perfect square। When do the roots of a quadratic equation are irrational? When its discriminant is positive and not a perfect square। जब डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्केयर ना हो तो इर्रेशनल होते हैं। When do the roots of a quadratic equation are equal? When its discriminant is 0, then the roots are equal and real. When do the roots of a quadratic equation are imaginary?
व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो फिर उस वक्त इसके जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउ वी सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 4.7। Question number 1, discuss the nature of the roots of the following equation. In part number 1, equation is 4x square plus 6x plus 1 is equal to 0. इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू है 1। कंपेयर किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 4 है तो a की वैल्यू 4 आ गई, x का कोफिशिएंट 6 है, b की वैल्यू 6 आ गई और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है तो c की वैल्यू 1 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आप a b c की वैल्यूज़ पुट कर दें, b की जगह पे 6 लिखें, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 1। 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 विच इज़ पॉजिटिव, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल होते हैं वो, रैशनल और इरेशनल दोनों रियल होते हैं, तो ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये इर्रेशनल होगा और अनइक्वल होंगे। नाउ वी डिस्कस इट्स सेकंड पार्ट, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द इक्वेशन इज x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Comparing this equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 with standard equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 1 क्योंकि x square का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -5 है, सो b is equal to -5 और ये जो कांस्टेंट c जो होता है ये c के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट लगाएं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें a b c की वैल्यूज़ पुट कर दें, b की जगह पे लिखें -5 तो b स्क्वायर विल बिकम -5 स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे 6, -5 स्क्वायर होता है 25, -4 6 है 24, 25 माइनस 24 1। अब 1 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? यस, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है और परफेक्ट स्क्वायर आया है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जो रैशनल होता है वो रियल भी होता है। Now we discuss is part number 4, discuss the nature of the roots of the following equation. 25x square minus 30x plus 9 is equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। a जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 25 है, सो a की वैल्यू 25, b x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे b की वैल्यू -30 है और c कांस्टेंट होता है यहाँ पे 9 है, c की वैल्यू 9 है। ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे -30 लिखा, b स्क्वायर विल बिकम -30 स्क्वायर, -4 a की जगह पे 25 और c की जगह पे 9, -30 का स्क्वायर होता है 900 और -4 इंटू 2500 इंटू 9 900, 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स के बारे में क्या होता है? रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रूट्स आर इक्वल भी होंगे और ये रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे जब 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमने ये बताना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो क्या तरीक़ाकार होगा हमारा कि रूट्स रियल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? पॉजिटिव आ जाए। तो हमने इसमें बताना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये टारगेट है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू -2 इंटू एम प्लस 1/m और सी की वैल्यू है 3। ए बी सी की ये वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। बी की जगह पे लिखें -2 इंटू एम प्लस 1/m। तो जब स्केयर लेंगे इसका बी स्केयर -2 इंटू एम प्लस 1/m और होल का स्केयर -4, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 3। -2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया। ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1/m का स्केयर ओपन किया, m स्केयर प्लस 1/m स्केयर प्लस 2 -12। देखें यहाँ पे -12 है, तो हम इसके बारे में अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक हमें ये श्योर ना हो कि ये नंबर पॉजिटिव है, उस वक्त तक हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं। टेकिंग 4 कॉमन, 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 इंटू एम स्केयर प्लस 1/m स्केयर प्लस 2 -3 आ गया। प्लस 2 -3 किया तो -1 आ गया। स्टिल वी आर नॉट श्योर दैट इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अब देखें अगले स्टेप में हम क्या करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 1 इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ऐसा क्यों किया, ताकि ये m स्केयर प्लस 1/m स्केयर -2 ये m-1/m होल स्केयर बन जाए। m-1/m होल स्केयर को हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा m स्केयर प्लस 1/m स्केयर -2। अब जब ये माइनस स्केयर के अंदर चला गया तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। m की आप कोई भी वैल्यू ले लें, जब आप उसका स्केयर करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देखें कि बाकी जो भी नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये स्केयर नंबर ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव आ गया। यही हमारा टारगेट था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव बनाना था। तो अब हमें मुकम्मल यकीन है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव है, इसलिए हम ये डिक्लेयर कर देंगे हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं चूँकि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने ये बताना था कि इस इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशन उसके रूट्स रियल हैं। Now we discuss its second part. Show that the roots of the following equation will be real. The equation is b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0. A, b, c are rational numbers. आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अब देखें इसमें चूँकि ये स्मॉल a, b, c वगैरह ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो हम जो फार्मूला के तौर पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं उसमें हम ये कैपिटल A, B, C यूज़ कर लेते हैं ताकि वो मिक्स ना हो जाए इनके साथ। तो एक्स स्केयर का कॉफिशेंट कैपिटल A वो गिवन इक्वेशन में b माइनस सी है। एक्स का कॉफिशेंट कैपिटल B जो हमने लिया है इधर वो गिवन इक्वेशन में c माइनस a है, और कांस्टेंट टर्म जो कैपिटल C हमने लिया है वो गिवन इक्वेशन में a माइनस b है। इस क्वेश्चन में भी हमने ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो इसके लिए भी हमारा टारगेट यही है कि हमने प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कैपिटल B स्केयर माइनस 4 इंटू कैपिटल A इंटू कैपिटल C। अब ये कैपिटल A, B, C की ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। B की जगह पे लिखें C माइनस A, तो B स्केयर विल बिकम C माइनस A होल स्केयर माइनस 4 इंटू A की जगह पे B माइनस C है और C की जगह पे है A माइनस B। C माइनस A होल स्केयर का स्केयर ओपन किया, C स्केयर प्लस A स्केयर माइनस 2AC माइनस 4 और B माइनस C और A माइनस B को मल्टीप्लाई किया। B को A से मल्टीप्लाई किया AB, ये B है इसको A से मल्टीप्लाई किया आ गया AB, फिर B को माइनस B से मल्टीप्लाई किया माइनस B स्केयर, माइनस C को A से मल्टीप्लाई किया माइनस AC एंड माइनस C मल्टीप्लाई बाय माइनस B इक्वल टू प्लस BC। फर्दर हमने माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, C स्केयर प्लस A स्केयर माइनस 2AC माइनस 4AB माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 4B स्केयर माइनस इंटू माइनस प्लस 4AC माइनस इंटू प्लस माइनस 4BC। इसको सिंप्लीफाई किया, C स्केयर प्लस A स्केयर ये माइनस 2AC है और ये प्लस 4AC है, प्लस 4AC माइनस 2AC किया प्लस 2AC बन गया। ये माइनस 4AB ये माइनस 4BC और इधर से ये प्लस 4B स्केयर।
ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ac, ये बन गया ए प्लस सी होल स्केयर। इधर से ये -4 कॉमन लिया तो -4 भी कॉमन लिया, -4b इंटू ए प्लस सी, और 4b स्केयर को लिख दिया 2b स्केयर। अब इस पर ये फर्दर फार्मूला लग सकता है, जैसे ये ए स्केयर हो, ये प्लस बी स्केयर हो, प्लस -2ab, तो a माइनस बी होल स्केयर होता है। इधर से a हमने लिया a प्लस सी, और इधर से b 2b के इक्वल है, और यहाँ से साइन, तो ये बन गया a प्लस सी माइनस 2b होल स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे ना तो ये आएगा a प्लस सी का स्केयर प्लस 2b का स्केयर माइनस 2 टाइम 2b इंटू a प्लस सी, ये वाला। तो ये स्केयर टर्म आ गई। स्केयर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यही हमारा टारगेट था, हमने डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव बनाना था। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बन गया, इसका ये मतलब बना कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव हैंस द रूट्स आर रियल। Now we discuss question number 3 of this exercise. Show that the roots of the following equation will be rational. Given equation is p plus q into x square minus px minus q is equal to 0. इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो कि यहाँ पे p प्लस क्यू है, एक्स कोफिशिएंट b जो कि यहाँ पे माइनस p है, और कांस्टेंट टर्म c जो कि यहाँ पे माइनस q है। हमने ये बताना है कि इसके रूट्स जो हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। तो रैशनल कब होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्केयर आ जाए। हमने ये बताना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्केयर आता है, तो देखते हैं कैसे आता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a b एंड c। b की जगह पे माइनस p पुट किया, b स्केयर विल बिकम माइनस p स्केयर, माइनस 4 a की जगह पे p प्लस q लिखा, और c की जगह पे माइनस q। माइनस p का स्केयर बन गया प्लस p स्केयर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4q, इसको p से मल्टीप्लाई किया बन गया 4pq, और 4q को q से मल्टीप्लाई किया 4q स्केयर। तो ये p स्केयर प्लस 4pq प्लस 4q स्केयर, ये होता है p प्लस 2q होल स्केयर। यही हमने प्रूव करना था कि ये एक परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्केयर प्रूव हो जाए तो इससे ये नतीजा निकलता है कि रूट्स आर रैशनल। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक परफेक्ट स्केयर आ गई। नेक्स्ट वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। ये इक्वेशन है हमारे पास m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू एक्स प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि यहाँ पे है m प्लस 1, x का कोफिशिएंट b होता है जो कि यहाँ पे है 2 इंटू एम प्लस 3, सो b की वैल्यू आ गई 2 इंटू एम प्लस 3, और कांस्टेंट टर्म c होती है c इज इक्वल टू m प्लस 8। अब ये इसमें हमें गिवन है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। इसमें आप ये b की जगह पे 2 इंटू एम प्लस 3 पुट करें, b स्केयर विल बिकम 2 इंटू एम प्लस 3 होल स्केयर माइनस 4, ये वाला 4, a की जगह पे m प्लस 1 और c की जगह पे m प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का स्केयर आ गया 4, m प्लस 3 का स्केयर ओपन किया, m स्केयर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 और m प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया, m इंटू एम एम स्केयर, m इंटू 8m प्लस 1 इंटू m प्लस m प्लस 1 इंटू 8 प्लस 8। अब इन दोनों से ये 4 हमने कॉमन ले लिया, इधर से भी 4 कॉमन ले लिया और इधर से भी 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया m स्केयर प्लस 6m प्लस 9, इधर से 4 कॉमन ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे जब ये ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे। तो माइनस m स्केयर माइनस 8m माइनस m माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये प्लस m स्केयर माइनस m स्केयर से कैंसिल हो गए, माइनस 8m और माइनस m ये बन गए माइनस 9m और प्लस 6m माइनस 3m, प्लस 9 और माइनस 8 ये होते हैं प्लस 1। फॉर इक्वल रूट्स
इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। अब ये हमें गिवन है यहाँ पे कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसलिए हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का में एक्सप्रेशन आया था 4 इंटू माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। 4 इंटू माइनस 3m प्लस 1 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। 4 पे डिवाइड किया बोथ साइड्स, 0 डिवाइड बाई 4 ज़ीरो ही होते हैं, इधर से 4 पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से 3m इज इक्वल टू 1, 3m को उधर ले गए और लिख लिया इसको पहले 3m इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू 1/3। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी थी, जबकि ये गिवन था हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके m की वैल्यू निकाल ली। अब इसका थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये अननोन वैल्यू एक m है, ये हमने फाइंड करनी है। और ये फाइंड करने के लिए हमें ये बताया गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 प्लस m स्केयर 1 प्लस m है, सो a इज इक्वल टू 1 प्लस m। कांस्टेंट b x का कोफिशिएंट b होता है, b इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 3m, और ये जो कांस्टेंट c होता है ये यहाँ पे 1 प्लस 8 है, c की वैल्यू है 1 प्लस 8। ये तीनों वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्केयर माइनस 4ac, इन प्लेस ऑफ b वी हैव -2 इंटू 1 प्लस 3m, तो b स्केयर विल बिकम -2 इंटू 1 प्लस 3m होल का स्केयर, -4a, a की जगह पे ये 1 प्लस m है, और c की जगह पे है 1 प्लस 8m। -2 का स्केयर ओपन किया 4 इंटू 1 प्लस 3m का स्केयर ओपन किया 1 प्लस 9m स्केयर प्लस 6m, a प्लस b होल स्केयर वाला फार्मूला लगाया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। -4 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 टाइम 8m इज़ 8m, प्लस m इंटू 1 इज़ m, एंड प्लस m मल्टीप्लाई बाई प्लस 8m इज़ 8m स्केयर। फिर हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया दोनों से, ये वाला 4 और ये वाला 4 कॉमन लेके इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर ले गए, 1 प्लस 9m स्केयर प्लस 6m। यहाँ से ये माइनस बाहर होने की वजह से जब ये पैरेंथेसिस को रिमूव किया तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। +1 विल बिकम -m1, प्लस 8m विल बिकम -8m, प्लस m विल बिकम -m, एंड प्लस 8m स्केयर विल बिकम -8m स्केयर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 9m स्केयर एंड -8m स्केयर, इट विल बिकम प्लस m स्केयर। इधर से ये -8 एंड -m, -8 और -m, -9m प्लस 6m -3m, 1 एंड -1 कैंसिल। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 4m इंटू m-3। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, इसलिए हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले लिया। तो ये जो एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, 4 पे डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो ये m इंटू m-3 इज इक्वल टू 0 रह गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर वी से दैट m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। यहाँ से इसको सॉल्व किया, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3, तो ये m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। इक्वेशन गिवन है px स्क्वायर माइनस p इंटू p माइनस q इंटू x माइनस q इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। ये इक्वेशन x स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3m इंटू x प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।